नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। रविवार 28 जून को रांची प्रेस क्लब में परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव को लेकर सर्वदलीय बैठक रखी गई, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं की गई और झारखंड में परिसीमन को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। मालूम हो कि आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में परिसीमन लागू होने से आदिवासियों की आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या घट सकती है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की राजनीति में उनका राजनीतिक वर्चस्व और नीति निर्माण में भागीदारी कमजोर हो सकती है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से 28 और 14 लोकसभा सीटों में से 5 आदिवासियों के लिए आरक्षित है। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने के स्थिति में गैर आदिवासी आबादी के अनुपात में आरक्षित सीटों की संख्या कम होने की आशंका जताई जा रही है। आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें सामान्य वर्ग में बदल जाती हैं तो झारखंड विधानसभा में आदिवासी विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। इससे राज्य के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों के चुनाव और सरकार बनाने की आदिवासियों की ताकत सीधे तौर पर प्रभावित होगी। सांस्कृतिक और संवैधानिक पहचान का कमजोर होना 5वीं और 6ठी अनुसूची जैसे विशेष संवैधानिक प्रावधान आदिवासी क्षेत्रों के लिए है। सीटों के पुनर्गठन से बाहरी या गैर आदिवासी जनसंख्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे जल, जंगल, जमीन और स्थानीय रीति रिवाजों से जुड़े मुद्दों पर आदिवासी आवाज कमजोर पड़ सकती है। विश्व आदिवासी दिवस के ठीक पहले 2 अगस्त को परिसीमन को लेकर रांची में एक ऐतिहासिक रैली सह सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से, झारखंड राज्यों से कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि के अलावे लाखों लोगों के जुटने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस दिन झारखंड से आदिवासी समाज एक हुंकार भरेगी, अपनी एकजुटता, अपनी गोलबंदी का प्रदर्शन करेगा और अपनी हक और अधिकार को लेकर आवाज बुलंद करेगा। आइए सुनते हैं आज बैठक के बाद पूर्व मंत्री बंधु तिर्की व अन्य पार्टियों के प्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा। परिसीमन को लेकर जो आने वाले दिन में जो अंदेशा हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि विशेषकर आदिवासी समाज में जो प्रभाव होगा, उसको लेकर लगातार विगत 2 महीना से लगातार कई एक तरह की बैठक आयोजन किया जा रहा है। और उस बैठक विगत 30 मई को एक बैठक हुआ था। उस बैठक में राज्य के आपके एक्टिविस्ट से लेकर के, पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के, सामाजिक संगठन के और कई एक बुद्धिजीवी लोगों के साथ में बैठक हुआ था। और इसके बाद में सामाजिक संगठन और एक्टिविस्ट के साथ बैठक हुआ, अन्य संगठन से बैठक हुआ। आज विशेषकर ऑल पार्टी बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में हमारे कांग्रेस पार्टी, भाकपा, माले के अलावे पार्टी के सभी लोग, जितने भी यहाँ कई पार्टी हैं, उन पार्टी के लोगों को निमंत्रण दिया गया था। सभी लोग आए और आने का मतलब अपने विचार हो सकता है, किसी का अपना, किसी पार्टी का। हम लोग को मालूम है कि कौन पार्टी आएगा नहीं आएगा, इसकी भी जानकारी थी हम लोगों को। लेकिन चूंकि ऑल पार्टी, इसके बारे में कई एक जगह बात उठती है कि हम परिसीमन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, परिसीमन हो, सीट बढ़े, लेकिन जो पॉपुलेशन के अनुपात में आदिवासियों का जो सीट, चाहे सी का सीट, किसी भी हालात में घटना नहीं चाहिए, इस बात को लेकर के चिंता है।
और इसको लेकर के कई एक तरह का कार्यक्रम वगैरह किया जा रहा है और एक तरफ से कांग्रेस पार्टी इसको लीड के रूप में लीड कर रही है। हमारे कांग्रेस पार्टी से भी अधिकृत जनरल सेक्रेटरी राजू रंजन जी भी हुए हैं, बाकी हमारे भाकपा माले के वरिष्ठ नेता लोग सभी लोग आपके यहाँ पर हुए हैं और आने वाले दिन में हम एक टीम बना करके देश के एलओपी आदरणीय राहुल गांधी के साथ में सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टी के लोग मिलेंगे और इससे पहले राज्य के महामहिम राज्यपाल चुके कस्टोडियन है संरक्षक आदिवासी मामले में, उनको भी मिल करके हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी है परिसीमन को लेकर के, जिसके लिए विद्वान अधिवक्ताओं को इसकी जिम्मेवारी दिया गया है, ये तैयार होने के बाद हम महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और देश के हमारे जो विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी से भी हम लोग मिलेंगे और 2 अगस्त को परिसीमन और विभिन्न तरह के जो हालात जो पैदा भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मामले को लेकर के लोकतंत्र में जिस तरह से उनका जो लोकतंत्र में जिस तरह से हमला उनके द्वारा किया जाता रहा है, इन तमाम मामलों को लेकर के 2 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान रैली का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। आज सहमति बनी है कि हम महामहिम राज्यपाल से मिले, एलओपी के साथ मिले और बाकी जो हमारे जो सहयोगी या तो और भी हमारे विचारधारा के समान विचारधारा के पार्टियां हैं, उनको भी आने वाले दिन में हम उनके साथ और संपर्क करके हम लोग आगे की दिशा में करेंगे। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस परिसीमन का या किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करने का कोई सवाल हम लोगों के पास नहीं है। बस इसका राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना है कि शासक दल के जो राजनीतिक स्थिति है उसको उस पर खड़ा होकर के किसी पूर्वाग्रह के तहत आदिवासी हो या कोई भी दूसरा वीकर सेक्शन हो, उनका प्रतिनिधित्व कमजोर करने के लिए इस परिसीमन का कवायद को एक्सरसाइज को हरगिज इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इस मामले में हमारी जो स्थिति है बिल्कुल नीतिगत स्थिति है। हम समझते हैं कि संविधान जो बेसिक बात कहती है वो है कि कमजोर सेक्शन को लगातार प्रोटेक्शन मिलना चाहिए स्टेट की ओर से। तो इसके तहत हम लोगों ने इस बैठक में शिरकत किया और हमको लगता है कि झारखंड चूंकि एक आदिवासी बहुल राज्य है, इसमें आदिवासियों के प्रतिनिधित्व कमजोर होने का जो मसला है, इस पर कंसर्न होना, चिंतित होना, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है और हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में मैंने आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व है संख्यात्मक रूप से भी गुणात्मक रूप से भी वो कमजोर होना नहीं चाहिए, बल्कि अगर कुल सीटों में बढ़ोतरी हो तो उसी अनुपात में जिस अनुपात में उनका है वो उसी अनुपात में उनका रिप्रेजेंटेशन का सीट का उसमें भी बढ़ोतरी हो। देखिए, आज बेहद संवेदनशील इस विषय पर सर्वदलीय एक प्रयास हम कह सकते हैं कि जो आज देश में एक संशय का वातावरण जो बन रहा है उसको लेकर के एक सजग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में मुझे पार्टी के द्वारा अधिकृत किया गया कि सभी लोगों की बातों को सुन करके उसके बाद उसको अपने आला कमान के समक्ष रख करके एक बेहतर विकल्प के रूप में पार्टी क्या कर सकती है। चूंकि कांग्रेस पार्टी है वो वाहिद पार्टी है जिसने बराबर आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर के काम करने का काम किया है। बाकी लोगों को आदिवासी विश्वास रैली करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी रांची में विश्वास रैली करके अपना विश्वास बढ़ाने का नाकाम कोशिश किया, लेकिन आज देश के अंदर लोकतंत्र पर किस प्रकार से राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति को लेकर के कुठाराघात किया जा सकता है, महज ये प्रयास देखा जा सकता है। लोकतंत्र में संशय का वातावरण नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का यह मानना है। शशि जी, ये बताइए कि परिसीमन को लेकर प्रेस क्लब में आज बैठक हुई थी, क्या कुछ बिंदुओं पे बात हुई, कैसे इस लड़ाई को लेकर आगे तक बढ़ेंगे और 2 अगस्त को जो एक आदिवासी एकता महारैली हो रही है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं?
देखिए, आज परिसीमन को लेकर के ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ रांची के प्रेस क्लब में रखा गया था, जिसमें कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखा गया और इसमें मूल रूप से सबका एकमत आया यहाँ पर और सभी ने एक स्वर में कहा कि हम परिसीमन का विरोध नहीं, परिसीमन का जो स्वरूप है उसका हम विरोध करते हैं। जिस तरीके से चिंताई जताई जा रही है कि आदिवासियों की जो सीट्स है वो घटने वाली है, उसको लेकर के हमने चिंता व्यक्त किया और उसको लेकर के व्यापक डिस्कशन भी हुआ, जिसमें मुख्य रूप से बात आया कि अगर सीट घटती है तो हम इसका विरोध करेंगे, अगर सीट इन टोटल बढ़ती है, इन टोटल जो हमारा एग्जिस्टिंग सीट्स है वो उसके सामान्य अनुपात पे सेम प्रोपोजल में बढ़ना चाहिए। इसी को लेकर के चर्चा हुई है। जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में अपने वक्तव्य में कहा था कि हम एग्जिस्टिंग सीट का 50% बढ़ाएंगे, लेकिन ST/SC सीट्स के बारे में कुछ नहीं कहा। तो हमने ये वहां पर डिमांड रखा, जो डिस्कशन में सबका सहमति हुआ कि जो एग्जिस्टिंग सीट ST/SC का है उसका भी 50% बढ़ना चाहिए अगर इन टोटलिटी अगर सीट बढ़ रहा है। इसको लेकर के सभी का सहमति जताई गई और 2 तारीख को लेकर के हमें व्यापक किस रूप से हम लोग हर जिला हर प्रखंड में जा करके 2 तारीख को आदिवासी समाज एक विशाल अपना एक आंदोलन करके एक विशाल महारैली के माध्यम से हम लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे और पूरे झारखंड से लोग 2 अगस्त 2026 को मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान रैली के माध्यम से जो परिसीमन होने वाला है, जिसका प्रभाव आदिवासी समाज से पड़ेगा, उस पर जोरदार विरोध करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को है और ठीक उसी के एक सप्ताह पहले आप कहेंगे कि एक हुंकार भरेंगे, अपनी एकता, अपनी गोलबंदी और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये डेट रखा ही गया है कि हम एक सप्ताह पहले हम पूरे हर जिला में जाकर के ये संदेश दे कि परिसीमन, देखिए परिसीमन केवल आदिवासी सीट घटने से सीमित नहीं है, क्योंकि परिसीमन में अगर हमारा सीट घटेगा तो हमारा विधानसभा लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो हमारे बारे में पॉलिसीज कम बनेगी, हमारे बारे चर्चा कम होगा, हमारे बारे राजनीतिक भागीदारी कम होगी। तो उसको लेकर के ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पतन की ओर आदिवासी समाज बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बहुत ही एक व्यापक रूप में हम लोग देख रहे हैं कि हम रैली करें, हर जिला में संदेश दें और इस बार का जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस होगा उसमें भी आप देखिएगा बहुत सारा जो कार्यक्रम होगा उसमें परिसीमन ही एक सेंट्रलाइज इशू होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे अभी केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसमें आप देखेंगे जिस तरीके से ये लोग तोड़ मरोड़ करके आनन फानन में ये लोग 2029 से पहले लागू करना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर के हमारा संशय है कि हमारा भी जो आवाज है आदिवासियों का, दलितों का जो आवाज है, उसको कुचलने का ये प्रयास किया जा रहा है हमारा सीट घटा करके। इसका हम व्यापक विरोध कर रहे हैं और किसी भी हालत में आप देखेंगे 2007 में जब आयोग ने रिपोर्ट सौंपा था, हमारा सीट घटा था तो हम लोगों ने पूरा झारखंड में आंदोलन किया था और एक तरह से आग लगा दिया था, तब जाकर के आंदोलन के दम पे परिसीमन पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन झारखंड में लागू नहीं होने दिया था। इस बार भी आदिवासी समाज तैयार है और झारखंड के आदिवासी पूरे देश में सबसे पहला राज्य बन गया है जो इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।